चलिए, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग अप विद द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जो कि हम लोग करने वाले हैं 40 मिनट में पूरे चैप्टर को ख़त्म। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं पहले चैप्टर सीरीज़ की। तो लेट्स बिगिन। तो हमें सबसे पहले इस चैप्टर में जानना है कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। ये तीन चीज़ें होती क्या हैं, इनके बारे में हमें सबसे पहले जानना है। अब ये तीनों क्या होती हैं? ये वो नेचर ऑफ सब्सटेंस होते हैं जो कि एक केमिकल में प्रेजेंट होते हैं। या तो कोई केमिकल एसिडिक होता है, या बेसिक होता है, या वो न्यूट्रल होता है। ये तीन चीज़ों से वो कॉम्प्रोमाइज़ होके बनता है। ठीक है। अब हमें जानना है कि ये एसिडिक हो जाएंगे, कोई भी केमिकल या तो एसिडिक होगा, या बेसिक होगा, या न्यूट्रल होगा। तो एसिड क्या होते हैं, बेसिक क्या होते हैं, और न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। अब हम उनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि होते क्या हैं ये। तो एसिड्स जो होते हैं, ये H प्लस आयन्स रिलीज करते हैं जब ये इनके डिजॉल्व फॉर्म में, यानी कि H2O हम इसको डिनोट करते हैं, जब ये वाटर में मिलते हैं इनके डिजॉल्व फॉर्म में, तो ये H प्लस आयन्स को रिलीज करते हैं। और जब ये H प्लस आयन, या तो कोई केमिकल जब भी उसके डिजॉल्व फॉर्म में मिक्स होने पर H प्लस आयन रिलीज करे, तो हम उसको कह देते हैं एसिडिक, या फिर एक एसिड है वो। और एसिड में हमारे पास जो एग्जाम्पल हैं वो है विनेगर, है ना। विनेगर सब लोग जानते हैं क्या होता है। वो कंज्यूम करना भी, एसिड्स को कंज्यूम करना हार्मफुल होता है। विनेगर भी एक हार्मफुल सब्सटेंस है, उसको बहुत ही कम मात्रा में जो है कंज्यूम करना चाहिए। अब वहीं पे बात करते हैं बेसिक की। तो बेसिक्स क्या होते हैं? वो केमिकल जो OH नेगेटिव आयंस, क्या OH नेगेटिव आयंस उनके डिसॉल्व्ड फॉर्म में रिलीज करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बेसिक या फिर बेस। आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स वो होते हैं जो H प्लस आयन रिलीज करते हैं उनके डिसॉल्व्ड फॉर्म में, और बेसिक होते हैं जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं उनके डिसॉल्व्ड फॉर्म में। तो ये एसिडिक या बेसिक, कोई भी केमिकल एसिडिक होगा, बेसिक होगा, या फिर न्यूट्रल होगा। अब अगर हम लोग बेसिक के एग्जाम्पल्स को पढ़ें तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल्स होते हैं टूथपेस्ट, जो कि सबसे कॉमन एग्जाम्पल मैंने दिया है, टूथपेस्ट, है ना। और न्यूट्रल जो होते हैं वो एसिड्स और बेसिस को मिला के बनते हैं। इनके बारे में मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। अब हम लोग जानने वाले हैं कि न्यूट्रल जो होते हैं ये क्या होते हैं। कोई भी केमिकल में ये न्यूट्रल होते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है, या ये क्या रोल प्ले करते हैं किसी भी केमिकल में। तो न्यूट्रल सब्सटेंस जो होते हैं, सबसे पहले तो एसिड्स और बेसिस को मिलाकर बनते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं A फॉर एसिड, B फॉर बेस इज इक्वल्स टू न्यूट्रल सब्सटेंस। ओके, ये जो है ये एसिड डिनोट करता है, B जो है वो बेस, और ये न्यूट्रल सब्सटेंस। तो इसको मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। ओके, तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू न्यूट्रल सब्सटेंसेस। यहाँ पे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में हमने इन तीनों को जान लिया कि भाई ये होते क्या हैं। एसिड्स जो होते हैं वो H प्लस आयंस रिलीज करते हैं, बेसिस जो होते हैं वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं, और न्यूट्रल जो होते हैं वो एसिड्स प्लस बेसिस को मिलाकर न्यूट्रल सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब हमने इनके बारे में पढ़ लिया भैया कि ये एसिड्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, बेसिस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, न्यूट्रल क्या होते हैं, इनकी भी हमने डेफिनेशन पढ़ ली है। अब मैं इसको एक बार राइट करके आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ, लिखकर एकदम सही से बता रहा हूँ। अब हम लोग जानने वाले हैं कि एसिड्स और बेसिस होते क्या हैं। यहाँ पे मैंने इन दोनों की आपको डेफिनेशन लिख दी है, आप लोग इसको पढ़ के लिख भी सकते हैं। एक बार इसको समझा देता हूँ मैं। एसिड्स क्या होते हैं? वो केमिकल्स जो H प्लस आयंस रिलीज करते हैं इनके डिसॉल्व्ड फॉर्म में, वो एसिड्स कहलाते हैं। और वहीं बात करें बेसिस की, तो वो केमिकल्स जो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं उनके डिसॉल्व्ड फॉर्म में, वो बेसिस कहलाते हैं। तो यही चीज़ है
सिर्फ H प्लस आयन रिलीज करते हैं ये, और ये OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं इनके डिजोल्व फॉर्म में। केवल इतना सा है, वो एसिड्स और बेसिस कहलाते हैं। और एसिड्स और बेसिस को जो मिलाकर बनते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस, है ना, वो होते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ठीक है भाई, हमने ये भी पढ़ लिया कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं। इनकी डेफिनेशन देख ली, इनकी रिटन डेफिनेशन देख ली है, खत्म हो गया है। अब हम लोगों को बढ़ना है आगे कि एसिड्स और बेसिस को हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, तो अब वो देखते हैं। तो भाई सबसे पहले हम एसिड्स को जान लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे बेसिस आएंगे। तो एसिड्स जो होते हैं वो सावर होते हैं टेस्ट में, ठीक है। वो टेस्ट में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। जैसे हमने विनेगर का एग्जांपल लिया था, तो आप विनेगर को टेस्ट करके देख सकते हैं, वो खट्टा ही होगा। और ये ब्लू लिटमस रेड टर्न होते हैं, ब्लू लिटमस टू रेड ये टर्न हो जाते हैं। जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस टू रेड टर्न होते हैं। अब ब्लू लिटमस टू रेड कैसे? एक लिटमस पेपर आता है, जब आप उसको डालते हैं तो वो ब्लू कलर का रहता है जो लिटमस पेपर, उसको आप जैसे ही एसिड्स में डालेंगे तो वो रेड टर्न हो जाता है। और ये जो होते हैं ये H प्लस आयंस रिलीज करते हैं इनके डिजॉल्व्ड फॉर्म में, ठीक है। ये जो इनका डिजॉल्व्ड फॉर्म है, जब ये वाटर में डाले जाते हैं तो ये क्या रिलीज करते हैं? H प्लस आयंस ये लोग रिलीज करते हैं। ये लोग मतलब कि एसिड्स, एसिड्स को आप लोग बना दिए है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिस। एसिड्स को हमने पढ़ लिया है, अब हमारे सामने आएंगे बेसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेसिस की, कि बेसिस क्या होते हैं। तो बेसिस जो होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में, और एसिड्स जो होते हैं वो सावर होते हैं टेस्ट में। ये जो होते हैं बेसिस, ये रेड लिटमस टू ब्लू टर्न होते हैं, और ये ब्लू लिटमस टू रेड टर्न होते हैं। ये OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं, तो ये H प्लस आयंस रिलीज करते हैं डिजॉल्व फॉर्म में, ठीक है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एक को याद कर लेंगे तो दूसरे वाला भी याद हो जाएगा। तो जैसे कि सावर इन टेस्ट, ये बिटर इन टेस्ट। टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, तो ये टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये उसका उल्टा हो गया, ये वाइस वर्सा हो गया, है ना, हमने पढ़ा होगा वाइस वर्सा। फिर ये H प्लस आयंस रिलीज करते हैं, तो ये OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि एसिड्स जो होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? H प्लस आयंस, और ये OH नेगेटिव आयंस। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको यहीं पे याद हो जाए और आपको वहाँ पे याद ना करना पड़े अपने अलग से बैठकर, इसलिए। तो ये सावर इन टेस्ट, ये बिटर इन टेस्ट। ये टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये H प्लस आयंस रिलीज करते हैं, ये OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं डिजॉल्व फॉर्म में। मैं इसको रब कर देता हूँ, आप लोग ये सबको आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपीज़ में, जिससे आपको याद हो जाए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एसिड्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं ये कि कौन कौन से एसिड्स होते हैं। ये HCl है, ये H2SO4 है, ये HNO3 है, ये H2CO3 है, ठीक है ना। तो आप लोग ये जो 3 है ना, ये नीचे हैं, जैसे लिखे हुए हैं वैसे नहीं है, ये जैसे H2SO4 ऐसा है, HNO3 ये ऐसा है, ठीक है ना। तो आप लोग इनको वैसे पढ़ें। तो HCl जो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है, ये इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। तो आप लोगों को मैं एक इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ भाई कि क्या है ये। तो जब HCl प्लस H2O होते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो H2 यहाँ से हट जाता है क्योंकि 2 यहाँ पे है ही। तो अब आप देख सकते हैं इसमें जो है ये एक एसिड है, जब इसको वाटर से मिलाया गया तो इसने H2 गैस जो है वो इवॉल्व की है, ठीक है। अब ऐसे ही हम किसी को भी आप रख सकते हैं,
H2SO4 को भी रख सकते हैं, HNO3 को भी, इसको भी। अब जब भी इनको वाटर के साथ रखेंगे H2O के साथ, तो H प्लस गैस जो है रिलीज होंगे, H प्लस आयन ही रिलीज होंगे, ये पक्का है। और अगर ये रिलीज नहीं हो रहे हैं तो आपकी इक्वेशन जो है वो रॉन्ग है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिस की, कि ये बेसिस कौन कौन से हैं। तो NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये सारे जो हैं ये कुछ एसिड्स हैं और कुछ बेसिस हैं। मैंने यहाँ पे आपको जैसे एग्जांपल दे दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, H2SO4 का, HNO3 का, H2CO3 का, सबके मैंने आपको दे दिए हैं। मैं आपको सिंबल उसमें इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप लोग याद रख सकें। अगर मैं HCl को मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताऊंगा तो आप लोगों को वहाँ पे थोड़ा टफ पड़ जाएगा, तो आप लोग इनको याद कर सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं कि कैसे ये जो है आपके काम आ जाएंगे, है ना। ये कुछ एसिड्स हैं, अगर आपको कभी भी इक्वेशन बनाने आता है तो आप इन एसिड्स का इस्तेमाल करके उनको वाटर के साथ रख कर यूज़ कर सकते हैं। इनको एक बार पढ़ लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन नाइट्राइड और हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप ये सब एक बार लिख सकते हैं अपनी में, मैंने इनको वर्ड में भी पढ़ के बता दिया है। अब आप इनको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ अब हम आगे बढ़ रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन के साथ, कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन को केवल एक इक्वेशन से अपन लोग पढ़ सकते हैं, और वो इक्वेशन है एसिड्स प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, H2O, है ना, ये H2O है। तो एसिड प्लस बेसिस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, मैं इसको प्रूफ करके भी दिखाने वाला हूँ आगे। एसिड प्लस बेसिस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो अब मैं इसको, तो अब ये आ गई हमारी इक्वेशन भाई। एसिड्स प्लस बेसिस जो होते हैं, एसिड प्लस बेसिस जो होते हैं वो सॉल्ट प्लस वाटर को रिलीज करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस जहाँ पे एसिड्स और बेसिस मिलते हैं और सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करते हैं, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। और आपको पता था, मैंने आपको बताया भी था, एसिड्स और बेसिस जब कंबाइन हुए तो उसका जो सब्सटेंस बनता है वो न्यूट्रल होता है ना। तो इसी न्यूट्रल को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया है, जो कि न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। तो न्यूट्रल जो होंगे वो दो उसमें होंगे, एक सॉल्ट और एक यहाँ पे वाटर H2O, ठीक है। तो जब भी एसिड्स और बेसिस मिलेंगे तो न्यूट्रल सब्सटेंस फॉर्म होगा, और न्यूट्रल सब्सटेंसेस को ब्रेक कर दिया जाता है सॉल्ट प्लस वाटर में, जिस प्रोसेस को हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर ये हमने न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ ली है भाई। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है ये हमने जान लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि मिक्स हो जाते हैं वाटर में, वो बेसिस जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं उनको हम एल्कालिस बोलते हैं। ये आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और 1 मार्क में ये पूछा जा सकता है। इस साल के जो बोर्ड्स का जो सैम्पल पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। तो वाटर soluble bases are called alkalis, ठीक है, वाटर soluble bases are called alkalis। ये अब हमने पढ़ लिया है, और बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं। ये जो है मैंने बताया था आपको, एसिड्स और बेसिस को मैं प्रूव करके बता रहा था। तो एसिड्स और बेसिस जो है, ये हमारा एसिड है HCl और बेस है हमारा NaOH। तो जब भी ये मिक्स हुए तो यहाँ पर एक सॉल्ट बना है जिसको हम बोलते हैं NaCl, और वाटर रिलीज हुआ है। और इसी को, ये जो है ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, न्यूट्रल, ठीक है, ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। और जब भी एसिड्स, मतलब मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, एसिड्स और बेसिस जब भी मिलते हैं तो वो सॉल्ट प्लस वाटर को रिलीज करते हैं, जो कि एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रूव कर दिया। आप ऐसी कितनी भी इक्वेशन में रख लेंगे यही आंसर आने वाला है। तो हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं।
यहाँ पर अगला है, मैं जो आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ वो है HCl प्लस Na2CO3। ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 इसमें रिलीज हो जाएगी, इवॉल्व होगी। ये भी एक इक्वेशन है जो मैंने आपको दी है, जो कि न्यूट्रलाइजेशन को प्रूव करती है, जहाँ पे एसिड्स और बेसिस को मिलाकर एक न्यूट्रल सब्सटेंस जो है, इन दोनों को मिलाकर एक न्यूट्रल सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये भी प्रूव कर लिया है। अब जो है हम लोग एक और चीज़ यहाँ पे देख लें कि ये एक पॉइंट है पहले तो, और ये सेकंड, मतलब पहली वाली लाइन पहला पॉइंट और दूसरी सेकंड है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, मोस्ट ऑफ द मेटल्स बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है ना। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल्स एसिडिक होते हैं और मेटल्स